अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीज़ा नावल में आपका वेलकम है। नावल नेम है जुनून तेरे इश्क का बाय कायनात इजाज़। और मुझे गैंगस्टर बेस्ड नावल की मुझे रिक्वेस्ट की थी नुसरत परवीन ने। आई होप आपको और आप सबको ये नावल पसंद आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है ये। तो फिर शुरू करते हैं। एपिसोड 1। काश काश मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद होती। वो केमिस्ट्री के नोट्स हाथों में पकड़े, पाँव में जूता पहनते ही मुंह में बड़बड़ाई और साथ ही गुस्से से रूम से बाहर की जानिब निकल गई। अराबेला, अराबेला। सीढ़ियाँ उतरते हुए वो ऊंची आवाज़ पुकारने लगी। क्या मसला है तुम्हें? ऐसे क्यों चीख रही हो सुबह सुबह? मलिहा बेगम जो अब्दुल जब्बार साहब के सामने नाश्ता लगा रही थी, परेशानी से उसकी जानिब देखा। अराबेला जो पास ही कुर्सी पर बैठी थी, जैसे ही उसकी नज़र लाल पीली होती अस्परा पर पड़ी, जल्दी से नज़रें नीचे झुकाकर खीर में चम्मच चलाने लगी। कितनी दफ़ा मैंने तुम्हें बोला है बेला, मेरे कमरे में दाखिल ना हुआ करो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? अस्परा ने दांत पीसते हुए कहा, जबकि बेला इसे इग्नोर करती मज़े से खीर खाने लगी। उफ, क्या कर दिया है मेरी बेबी ने? मलिहा बेगम ने मोहब्बत से कहकर अस्परा के हाथ से नोट्स पकड़ लिए। जैसे ही उन्होंने अराबेला का कारनामा देखा, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरने लगी और देखते ही देखते वो मुस्कुराहट कह कह में बदल गई। अब्दुल जब्बार, मेरा ख्याल है आपको भी ये देखना चाहिए। मलिहा बेगम ने नोट्स इन्हें दिखाते हुए कहा। अब्दुल जब्बार साहब भी देखकर खिलखिलाकर हंस दिए। अराबेला जो तब से नर्वस होकर बैठी थी, अपने पेरेंट्स को मुस्कुराते हुए देख वो भी मुस्कुराने लगी। हद है, ये मेरी फैमिली है, इसे कुछ कहने के बजाय सब कह लगा रहे। अस्परा ने सबको घूरते हुए कहा। काम डाउन परी, मलिहा बेगम ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। लेकिन बेला बेटा, द स्पेलिंग इज COOK, ना कि वो है जो आपने लिखे हैं। अब्दुल जब्बार साहब ने थोड़ा शर्मिंदगी से अपनी 5 साला बेटी को देखते हुए कहा। ओ पापा जानी, लाइए मैं अभी सही लिख देती हूँ। अराबेला ने कहते ही अपना हाथ नोट्स की जानिब बढ़ाया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा मेरी केमिस्ट्री के मार्क्स इस रिकॉर्ड पर मुनहसर है और आप सबको मज़े सूझ रहे हैं। अस्परा ने नोट्स वापस से पकड़कर चीखते हुए कहा, जबकि बाकी सब अपनी हंसी जब्त करने लगे। अस्परा ने वापस से नोट्स की तरफ नज़रें घुमाई जहाँ एक आदमी का स्केच बना हुआ था। लेकिन असल फन ये नहीं था, बल्कि उसके ऊपर लिखी गई तहरीर लिखी थी, माई डैडी इज़ द बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड। एक्चुअली रात में अब्दुल जब्बार साहब ने किचन रोस्ट बनाया था, तो इनसे इम्प्रेस होकर अरेबिला ने नोट्स पर इनका स्केच बनाने की कोशिश की थी। मैं क्या सोच रही हूँ, इस स्केच को अपनी कमरे की दीवार पर लगाऊं? मलिहा बेगम ने शरारत से कहा। ओ माय गॉड। अस्परा ने टेबल पर बैठकर अपने सर पर अपने दोनों हाथ थाम लिए। ओके रिलैक्स, सिर्फ मजाक कर रही हूँ। ये नाश्ता करो, फिर तुमने यूं नहीं जाना है। मलिहा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह का शुक्र है मैंने ये असाइनमेंट जुमेरात को जमा करवानी है, इसीलिए दोबारा लिख लूँगी। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी। आज के बाद अगला सारा हफ्ता तुम देर रात तक वॉशरूम अकेली जाओगी, जहाँ भूत होते हैं, और मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी। अस्परा ने जबान चढ़ाते हुए कहा और साथ ही बेला की प्लेट से खीर का चम्मच लिया, जबकि बेला उड़ी रंगत से उसकी जानिब देखने लगी। मम्मा, वो जो मुंह खोलने के रोने ही लगी थी। अस्परा ने खीर से चम्मच भरकर जल्दी से उसके मुंह के अंदर रखकर उसका मुंह बंद कर दिया। अच्छा सॉरी, इसने बेला के गाल पर बूसा देते हुए कहा, जबकि बेला मुंह बसोड़ते हुए खीर खाने लगी। नाश्ता करने के बाद इसने सबको मोहब्बत से बाय कहा और फिर अपनी यूनी के लिए घर से निकल गई। जैसे ही इसने अपनी गाड़ी पार्क की, इसके कान में उसकी दोस्त फातिमा की आवाज़ आई। हाय फाती। उसने अपना बैग पकड़कर बाहर निकलते हुए कहा। प्रॉब्लम? बहुत बड़ी प्रॉब्लम। फातिमा ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर अंदर की जानिब बढ़ते हुए कहा, कैसी प्रॉब्लम, क्या हो गया है? अस्परा ने उलझते हुए कहा, फाइका। फातिमा ने आहिस्तेगी से कहा। ये सुनते ही अस्परा का वजूद थमा, लेकिन वो जल्द ही खुद को काबू करते हुए फातिमा की संगत वॉशरूम की जानिब भागने लगी। वॉशरूम में पहुंचकर इसकी नज़र फाइका से टकराई, जिसका वजूद खौफ और डर से कांप रहा था। फाइका, क्या हुआ है? तुम ठीक हो? अस्परा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को खुद के करीब करके परेशानी से पूछा। वो लड़का जिस पर हमने प्रैंक किया था लास्ट वीकेंड। फातिमा आहिस्तेगी से बड़बड़ाई। हाँ तो फिर? अस्परा ने उलझते हुए पूछा।
वो लड़का इसी यूनिवर्सिटी का है, मैंने इसे यहाँ देखा है। फाइका ने घबराते हुए कहा। ये सुनते ही इसकी परेशानी खत्म हो गई और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी कर गई। मैंने इसे हमारे ग्राउंड में देखा है। अस्परा के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर फाइका ने दांत पीसे, लेकिन अस्परा मुस्कुराहट जब्त करने की बजाय और खिलखिलाकर मुस्कुराई। अगर इसने मुझे देख लिया तो मेरी मौत पक्की है। आ जाना फिर मेरे मरने पर बिरयानी खाने। फाइका ने उसके पाँव पर अपनी हील मारते हुए कहा। काम डाउन फाकिया, फाइका इज़ नॉट श्योर इट्स यू। फातिमा ने इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। यार वो पहचानता है, देख लेना तुम लोग। अभी फाइका बोल ही रही थी कि इसके कानों में बेल गूंजी। अभी तुम सिर्फ स्टॉप बीइंग ड्रामेटिक, स्टे अवे फ्रॉम हिम। अभी तुम सिर्फ यही कर सकते हो। अब लेक्चर स्टार्ट हो गया है, चलो वो लिखते जाकर। अस्परा ने कहकर उसका बाजू पकड़कर वॉशरूम से बाहर निकल आई। फेरी ठीक कह रही है, अगर वो ढूंढ भी लेगा तो हम सब मिलकर उसके नताइज से भी निपट लेंगे, हमेशा की तरह। फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा और वो तीनों लेक्चर लेने क्लास की जानिब बढ़ गई। यार ये दानिश और हमजा कहीं नजर नहीं आ रहे आज। अस्परा ने कैफेटेरिया में बैठकर अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए कहा। ओ मैडम को बहुत याद आ रही है हमारे होने वाले जीजू की। फातिमा ने शरारत से कहा। इससे पहले फाइका भी कुछ कहती, इसकी नज़र सामने खड़े तैमूर पर पड़ी और घबराहट से इसकी हथेलियां नम होने लगी। डी डू यू नीड एनीथिंग। फाइका की हालत देखते हुए उन्होंने भी इसकी नज़रों की सिम देखा तो अस्परा ने खुद को मजबूत ठहराते हुए एक एक लफ्ज़ पर जोर दिया। आई नो। तैमूर की गहरी आवाज़ इनके समातों पर टकराई जो फाइका की जानिब देख रहा था। फाइका की आंखें हैरत से फैली, इसका वजूद डर से कपकपाने लगा। इसने कुछ बोलने के लिए अपने लब खोले, लेकिन मुंह से कुछ नहीं निकला। फाइका, फातिमा ने इसे पुकारा, लेकिन जो इसे सुने क्या, इससे इन दोनों को शौक लगा। यू नो आई नो, यू नो आई रिमेंबर यू, एंड आई नो यू नो, आई नो यू ऑल रिमेंबर हाउ वी डांस इट। वो खड़ी हो गई और लिरिक्स गाने लगी। फातिमा और अस्परा सदमे से इसकी जानिब देखने लगी। ये तीनों इनका फेवरेट सॉन्ग था जो वो खड़े होकर ऊंची ऊंची अब गाने लगी और साथ साथ अपने कदम कैफेटेरिया से बाहर की जानिब बढ़ाने लगी, जबकि वहाँ मौजूद सब स्टूडेंट्स हैरत से इसकी जानिब देखने लगे हैं। अस्परा ने अब एक नज़र तैमूर को देखा और फिर फातिमा को देखा और ज़िंदगी से भरपूर दोनों के कहकहे गूंजे कैफेटेरिया में। इसी पल अस्परा की नज़र तैमूर पर पड़ी जो हाथ में वो मौजूद ट्रे को सख्ती से पकड़े हुए था। अस्परा ने जल्दी से अपनी हंसी कंट्रोल करके टेबल के नीचे से फातिमा के पाँव पर पाँव मारा। सॉरी, हमारा वो मतलब, वो तुम तीनों ही थी ना जिन्होंने पहले कैप और फिर पानी फेंका। इसने सर्द महरी से इन्हें घूरते हुए कहा, जिस पर इन दोनों के दिल की धड़कन खौफ से पड़ने लगी। आई डोंट नो वॉट यू आर द। मैंने सोचा जाकर तुम लोगों से अच्छे से बात करता हूँ, लेकिन तुम्हारी दोस्त ने ये जो परफॉर्मेंस की है, लगता है अब अपने तरीके से बताना होगा। तैमूर ने अस्परा की बात को काट कर धमकाते हुए कहा। देखो मिस्टर, हम नहीं जानते तुम किस बारे में बात कर रहे हो, बेहतर है तुम जाओ यहाँ से। अस्परा ने बात को ख़त्म करते हुए कहा। ओके, मैंने तुम्हारी दोस्त को मोटी कहा, बदले में इसने इस दिन अंधेरे में मेरे ऊपर केचप और पानी फेंक दिया, इसलिए हिसाब बराबर हो गया और मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन तुम कैसे जानते हो वो हम हैं? अस्परा ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। तैमूर ने गहरी नज़रों से फातिमा की जानिब देखा, जिस पर इसके दिल ने एक पिट मिस की। एक्चुअली तुम्हारी दोस्त ने आज भी वही ब्रेसलेट पहनी हुई थी जो उसी दिन पहनी थी, बस इसी से अंदाज़ा हुआ है। उसने फातिमा के ब्रेसलेट की जानिब इशारा किया। फातिमा ने जल्दी से उसके ऊपर हाथ रख लिया। ओके, हिसाब बराबर। हमने जो किया वो ज़्यादा हो गया, इसलिए वी आर सॉरी। फातिमा ने जल्दी से कहा। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। वो इसे आंख मारता मजीद कुछ कहे वहाँ से गायब हो गया। अस्परा ने फातिमा की जानिब देखा जो सदमे से इस जगह को देख रही थी और फिर नज़रें झुकाकर बर्गर खाने लगी। ओके, आई सी यू नेक्स्ट लेक्चर। कुछ देर खामोशी में खाने के बाद जब फाइका के वापसी के कोई असरात नहीं हुए तो अस्परा ने उठते हुए कहा। ओके। फातिमा ने जल्दी से कहकर बाहर की जानिब दौड़ लगाई। फातिमा, क्या हो गया यार, रिलैक्स। सारे लेक्चर के दौरान फातिमा को नॉर्मल ना होते देखकर अस्परा ने आहिस्ते से कहा, लेकिन वो खामोशी थी। यार, इट्स वॉज जस्ट अ विंग, अ कॉम्प्लिकेट। ओके,
अस्परा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर नरमी से कहा। फातिमा ने तपे हुए लहजे में कहा, जिस पर अस्परा की जान में जान आई। वह अपने दोस्तों को चीखते चिल्लाते सुन सकती थी, लेकिन खामोशी हरगिज नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। यह ही इज स्टूपिड। अस्परा ने हल उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए सामने बोर्ड की जानिब देखा और फिर वो लेक्चर लेने लगी। वो इज दैट गाय, दानिश ने सिलकते हुए लहजे में कहा। अस्परा ने परेशानी से उसकी जानिब देखा और उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया। इस वक्त वो पांचों गार्डन एरिया में मौजूद थी। हिज नेम इज़ तैमूर हैदर, हमजा ने दांत पीसते हुए कहा। तुम लोग इस नए लड़के के बारे में बात कर रहे हो? फाइका ने इन दोनों की जानिब देखते हुए पूछा। हाँ, आज ही इसने फुटबॉल टीम को भी ज्वाइन किया है और खुद को कैप्टन समझने लगा है। दानिश ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। अस्पना उसकी फुटबॉल को लेकर पसंदीगी अच्छे से जानती थी। अक्सर वो टीम का पार्ट होने की वजह से इसे भी टाइम नहीं दे पाता था। रिलैक्स मैन, ट्रस्ट मी, तुम इससे ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी हो, हमजा ने इसके कंधे को सहलाते हुए कहा। आई हेट हिम टू, फातिमा ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। मतलब तुम लोग इसे जानते हो पहले से ही, दानिश ने आईब्रो उचकाते हुए कहा, जिस पर अस्परा खिलखिलाकर मुस्कुरा दिया और फिर इसे सारा वाक्य बताने लगी। वाह फाकिया, तुम बहुत स्मार्ट हो। फाइका, वाह फाइका, तुम बहुत स्मार्ट हो, हमजा ने उसके गाल खींचते हुए कहा, जिस पर वो ब्लश करने लगी। अगर वो तुम्हारे साथ वापस से कुछ करने की कोशिश करे मुझे बताना, मैं देख लूँगा उसे, दानिश ने फातिमा को देखते हुए कहा, जिस पर इसने आहिस्तेगी से सर हिलाया। ओके गाइस, मेरा ख्याल है अब आप लोगों को घर जाना चाहिए, दानिश ने अस्परा की जानिब देखते हुए कहा। मतलब तुम नहीं छोड़ रहे मुझे? अस्परा ने मुंह फुलाते हुए कहा। आई एम सॉरी बेबी, आई कांट टुडे, दानिश ने उसके हाथ में अपने हाथों में थामते हुए उदासी से कहा। इट्स ओके, हम निकलते हैं फिर, अस्परा ने उठते हुए कहा और साथ गर्ल्स की जानिब देखा। क्या मतलब तुम भी नहीं छोड़ रहे मुझे? फाइका ने हमजा को घूरते हुए कहा। सॉरी बेबी, अगला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, हमजा ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। तुम लोग कोई प्रैंक करने का सोच रहे हो? अस्परा ने मशकूक लहजे में पूछा, क्योंकि अभी तो दोनों प्रैक्टिस सेशन से आए थे। नहीं तो, दोनों ने जल्दी से कहा। लड़कियों ने इन दोनों की जानिब मशकूक नज़रों से देखा, मगर फिर इग्नोर करती वहाँ से चली गई। घर वापस आकर कुछ देर आराम करने के बाद अस्पना, जो अपनी इंग्लिश असाइनमेंट मुकम्मल करने में मसरूफ़ थी, अचानक से लाउड म्यूज़िक की आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी। गुस्से से वो अपने बेड से उठकर कमरे से बाहर निकल गई, क्योंकि वो जानती थी ये आवाज़ किधर से आ रही है। अराबिले के कमरे के करीब पहुंचकर इसने ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुल गया, जहाँ अराबेल जंप सूट में मबलूस थी। बाल कंधों तक बिखरे हुए थे और लिपस्टिक होठों पर बुरी तरह फैली हुई थी, जिस पर अस्परा को अंदाज़ा हो गया मम्मा का कॉस्मेटिक्स की शामित आई हुई है। डिस्कस द वॉल्यूम, अस्परा ने चीखते हुए कहा। डिस्कस द वॉल्यूम, अस्परा ने चीखते हुए कहा। व्हाट? डिस्क्रेट द वॉल्यूम, अस्परा ने उसके कान में और ऊंची आवाज़ में कहा, क्योंकि म्यूज़िक की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। अराबेला ने मासूमियत से पूछा। ओ मेरी प्यारी बहन, मैंने कहा कम आवाज़ करो। अस्परा ने नीचे झुककर इसके कान में एक एक लफ्ज़ पर जोर दिया। मेरे कान में क्यों चिक रही हो? वैसे बोलो, आवाज़ कम करो, मैं कर देती हूँ, अराबेला ने आंखें पटपटाते हुए कहा और फिर अपनी कदम स्ट्रियो की जानिब बढ़ाए। इतना काफ़ी है? बेला ने सादगी से पूछा, जबकि उसके वॉल्यूम मज़ीद तेज़ करने पर अस्परा दांत पीस कर रह गई और खुद आगे बढ़कर जाके वॉल्यूम कम कर दिया। अब अगर तुमने तेज़ किया मैं चुड़ैल को बताऊंगी और तुम्हें खा जाएगी, अस्परा ने उसे धमकाया। बहुत बुरी हो तुम, बेला ने मुंह पसरते हुए कहा। दैट्स लाइक माई गर्ल, उसने उसकी गाल पर किस करते हुए कहा, क्योंकि अब वो जानती थी वॉल्यूम तेज़ नहीं होगा, और अपने कमरे की जानिब गई ताकि असाइनमेंट मुकम्मल कर सके। तुम प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे आज? अस्परा, जो खुद क्लास लेने के बाद दानिश की प्रैक्टिस देखने आई थी, लेकिन वहाँ प्रैक्टिस ना होती देख इसे करीब आकर पूछने लगी। ओह हाय स्वीटहार्ट, ओह हाय स्वीटहार्ट, ये जो नया लड़का आया है ना, इसे आज ग्राउंड में 50 राउंड लगाने का शौक चढ़ा हुआ था, इसीलिए आज बस ग्राउंड मसरूफ़ है, दानिश ने सामने इशारा करते हुए कहा, जब तैमूर राउंड लगाने में मसरूफ़ था। व्हाट डिड यू डू? अस्परा ने एब्रो उचकाते हुए पूछा। मैंने? यार मैं क्या करूँगा, जो भी किया है इसने खुद किया है,
दानिश ने मुंह बनाते हुए कहा। दानिश, अस्परा ने वॉर्न किया। ओके, मैं बताता हूँ, यहाँ आओ। इसने अस्परा को खुद की जानिब खींचते हुए कहा और इसे अपने बराबर बिठा दिया। साथ ही आसपास लड़कों की परवाह किए बगैर इसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। टेल मी, अस्परा ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। हमने अपनी कंप्यूटर जीनियस अरसलान को कहा है कि कोच की एक मजाकिया वीडियो बनाकर तैमूर के यूट्यूब अकाउंट के ज़रिए अपलोड कर दो। वो इसने बनाकर दी। हमारी यूनी के बच्चों के देखने से पहले ही कोच ने देख लिया और इसी की सज़ा मिली है इसे। दानिश ने इसे ये सब इतने सुकून से बताया कि कोई आम सी बात छुटी हो। तो तुमने कुछ नहीं किया था? अस्परा ने सदमे से इसकी जानिब देखा। हाँ मैंने किया है, लेकिन यकीन करो वो इस कदर फ़नी वीडियो है। तुम्हारी सोच है कोच खाली नीले रंग की शॉर्ट्स पहने हुए हैं जिस पर गोल्डन रंग के सितारे बने हुए थे। दानिश ने कहकहा लगाते हुए कहा। तुमने मुझे सेंड क्यों नहीं की? कहीं वो यूट्यूब से डिलीट तो नहीं हो गई? अस्परा ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ हो गई है, लेकिन हमजा के पास उसकी एक्स्ट्रा कॉपी पड़ी हुई है, इसीलिए लैपटॉप में। दानिश ने हमजा को आंख मारते हुए कहा, जिस पर इसने थम्स अप का निशान इशारा किया। क्या तैमूर जानता है इस सब के पीछे तुम हो? अस्परा ने परेशानी से पूछा। हाँ वो जानता है, लेकिन हैरान की बात यह है इसने ना ही ये कोच को बताया और ना ही हमसे इस सिलसिले में कोई लड़ाई की। दानिश ने तैमूर की जानिब देखते हुए हैरत से कहा, जो राउंड पर राउंड लगा रहा था। दानिश, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये गेम है और गेम में फेयर तरीके से खेली जाती है। अस्परा ने इसे समझाते हुए कहा। व्हाटएवर, आई रियली डोंट केयर। लेकिन दानिश में हाय दानिश, पार्टी टुनाइट बाय अहमद। इससे पहले अस्परा अपना अल्फाज मुकम्मल करती हमजा की आवाज़ गूंजी। पार्टी? लेकिन पार्टी किस खुशी में? अस्परा ने नासमझी से हमजा से पूछा। अहमद ऑस्ट्रेलिया जा रहा है और अगले 5 साल तक वापस नहीं आएगा, इसीलिए जाने से पहले पार्टी दे रहा है। हमजा ने उसकी जानिब देखते हुए कहा। ओह ठीक, वी विल बी देयर राइट बेबी? दानिश ने अस्परा की जानिब देखते हुए उससे पूछा। लेकिन दानिश, मम्मा ने तो आज आप लोगों की फैमिली को डिनर पे इनवाइट किया हुआ है। अस्परा ने लब चबाते हुए कहा। ओह हाँ, तुमने रात में मुझे बताया भी था। खैर, मैं अपनी होने वाली सासू माँ को खुद ही मना लूँगा, हम पार्टी पर चलेंगे। तुम फिक्र मत करो, पप्पू मुझे मना नहीं करेगी, इसने अस्परा को यकीन दिलाते हुए कहा। वह उसके मामूजात था और वो जानती थी मम्मा को किस कदर अजीज़ है, इसीलिए उसकी जानिब देखते हुए मुस्कुरा दी। ओके पार्टी उसके घर में क्या है? ओके पार्टी इसके घर में है क्या? अस्परा ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं स्वीट हार्ट, क्लब में, जो टाउन के आखिर में है वहाँ। हमजा ने उसके गाल खींचते हुए कहा। ओके, मैं गर्ल्स को बता दूँ? अस्परा ने उठते हुए कहा। ओके लव। दानिश ने फ्लाइंग किस करते हुए कहा, जिस पर वो मुस्कुरा दिया और फातिमा फाइका की तरफ चल दी। ओ माई गॉड, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल माई प्रिंसेस। मलिहा बेगम ने अपनी बेटी को पसंदीदा नज़रों से देखते हुए कहा, जो वाइट रंग का लिबास पहने खूबसूरती से मेकअप किए नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। शुक्रिया मम्मा, अस्परा ने हील पहनते हुए कहा। और मेरी जुबान। जैसे ही दरवाजे की बेल बजी वो जानती थी बाहर दानिश है। इसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। लगता है दानिश आ गया, चलो मैं इससे मिल लूँ, मलिया बेगम कहकर नीचे की जानिब रवाना हो गई। उफ़ अल्लाह जी, पहले भी दानिश के साथ बाहर जाती रही हूँ, लेकिन आज इस दिल को सुकून क्यों नहीं है, इतना बेचैन क्यों है? वो अपनी धड़कनों को मामूल पर लाती मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई। वो जैसे ही सीढ़ियाँ उतरने लगी उसकी नज़र दानिश की तरफ उठी, जो इंतहाई प्यारा लग रहा था और उसकी वालिदा से बातों में मसरूफ़ था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अस्परा की तरफ उठी, उसकी आंखें थमी और लग ही रही इस कदर हसीन रही थी। वो लगी इस कदर हसीन रही थी। ओह अल्लाह। मरिया बेगम ने गला खंखारा। सॉरी, दानिश ने कान खुजाते हुए कहा। सॉरी पप्पू, हमारी वजह से आज के डिनर का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। दानिश ने शर्मिंदगी से कहा। कोई बात नहीं बेटा, कितनी दफ़ा सॉरी बोलोगे, बस मेरी लाडली का ख्याल रखना, तुम्हें पता है ना इसे कितनी शरारतें सूझती हैं। मलिया बेगम ने परेशानी से कहा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अपनी फियांसी और होने वाली बीवी का पूरा ख्याल रखूँगा, और ज़रा सी भी शरारत करेगी तो उसके कान खींच। दानिश ने मोहब्बत से इनके माथे पे बूसा देते हुए कहा। हमेशा खुश रहो दोनों। मलिहा बेगम मुस्कुराते हुए बोली। हाय ब्यूटीफुल। दानिश ने सीढ़ियों पर खड़ी अराबेला को कहा। ओ दानिश,
ये कहते ही अराबेला तेजी से सीढ़ियां उतरकर दानिश की बाहों में आ समाई, जिसने बगैर देर किए इसे ऊपर की जानिब उछालकर कैच किया। जैसे इसकी हंसी पूरे घर में गूंजने लगी। तो आप और परी बाहर जा रहे हो? अराबेला ने उसकी गर्दन के गिर्द अपने बाजू हिल करके पूछा, साथ दानिश के गाल पर किस किया। हाँ, मैं और परी बाहर जा रहे हैं। दानिश ने उसके बाल कान के पीछे करके मोहब्बत से जवाब दिया। ओह, अराबेला ने बस इतना ही कहा। एक मिनट, लेकिन मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाया हूँ, इसने अपनी जेब से चॉकलेट्स निकाल कर कहा, जिस पर बेला के चेहरे पर जमाने भर की खुशी बिखरने लगी। वाह, कितना परफेक्ट है ना ये। शुक्रिया अल्लाह पाक इस शख्स को मेरी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए। अस्परा इन दोनों को हंसते मुस्कुराते देखकर दिल ही दिल में बोली, ओके चलिए अब। इसने अस्परा के सामने हाथ फैलाते हुए कहा। हाँ हाँ, वो जो अपने ख्यालों में खोई हुई थी जल्दी से बाहर निकल कर बोली और अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। ओके बाय परी और दानिश, अराबेला ने दरवाजे पे खड़े होकर कहा। बाय, और दोनों अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मलिहा बेगम ने दोनों को मोहब्बत से कहकर दरवाज़ा बंद किया। बेबी, दानिश ने मोहब्बत से भरपूर लहजे में से पुकारा जो गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगी थी। यस। इसे पलटकर उसकी जानिब सवालिया नज़रों से देखा। मैं चाहता हूँ तुम ये पहनो। दानिश ने हाथ में मौजूद गोल्ड की चैन की तरफ इशारा किया जिसमें खूबसूरत सा दिल बना हुआ था। इट्स क्यूट, अस्परा ने उसकी गहरी नीली आंखों में देखते हुए कहा। क्या मैं पहना सकता हूँ प्लीज़? हाँ ज़रूर। इसने आगे बढ़कर अस्परा की गर्दन से बाल पीछे करके चैन पहना दी। परफेक्ट। वो उसका रुख अपनी जानिब करके बड़बड़ाया। थैंक्स दानिश। वो उस मुस्कुराती आंखों से इसी की जानिब देखते बोली। मुझसे वेट ही नहीं हो रहा, हमारी शादी कब होगी? वैसे मैंने आज मम्मा को कहा है पप्पू और अंकल से शादी की डेट ले लें। जिस पर अस्परा के दिल ने एक बिट मिस की और गाल दहकने लगे। चले अब, दानिश ने दरवाज़ा खोल कर कहा, जिसमें वो बैठ गई और फिर वो दोनों पार्टी के लिए रवाना हो गए। मोटी क्लब, ये कुछ अजीब नाम नहीं है? अस्परा ने क्लब के सामने खड़े होकर नाम देखते हुए दानिश से पूछा। इट्स मीन डेथ इन इटालियन। दानिश ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए सुकून से कहा, जबकि खौफ से अस्परा के दिल की धड़कन तेज होने लगी। कोई अपने क्लब का नाम डेथ क्लब क्यों रखेगा? इसने उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजीद सख्त करके बौखलाते हुए कहा। काम डाउन बेबी, इट्स जस्ट अ नेम। शायद इसका ओनर इटालियन हो, इस वजह से इसका नाम ऐसा है। अस्परा को अनकंफर्टेबल देखकर दानिश ने इसके कमर से पकड़कर खुद के करीब किया और अपने कदम क्लब की तरफ बढ़ा दिए जहां दो बॉडीगार्ड खड़े थे। दानिश ने नीचे झुककर एक बॉडीगार्ड के कान में कुछ कहा जिससे इसने फौरन अंदर जाने के लिए रास्ता खोल दिया। जैसे ही इन दोनों ने अपने कदम क्लब के अंदरूनी हिस्से में रखे, वहां इन्हें हर चीज़ नीविन लाइट की वजह से ब्लैक ही रंग की नजर आने लगी। अल्कोहल की खुशबू हर जानिब महसूस करके अस्परा ने जल्दी से दानिश के बाजू पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। दानिश अस्परा की परेशानी महसूस करके जल्दी से लेकर लोगों के झुंड से आगे बढ़ने लगा, जहां लोग दीवानावार लाउड म्यूजिक पर डांस करने में मसरूफ थे। जल्दी वो लोग एक दरवाजे तक पहुंचे और फिर वहां से खुले एरिया में दाखिल हो गए। वहां अपने चेहरा देखकर अस्परा की जान में जान आई, क्योंकि वहाँ सभी इनके क्लास फेलोज और फ्रेंड मौजूद थे। आसपास दरख्त लाइट से सजे दिलकश लग रहे थे और उसके बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ी इमारत मौजूद थी। दैट्स द वीआईपी सीजन। इस इमारत में जितने भी लोग मौजूद हैं वो सब रोमांस करने में मसरूफ़ हैं, और जो तुम मुझे करने नहीं देती। दानिश ने इसे इमारत को देखते पाया तो उसको पूंछ से पकड़कर खुद के करीब करते हुए इसके कान में सरगोशी नुमा बताने लगा, जिससे अस्परा के गाल लाल टमाटर हो गए। देखो तुम किसी दिन मेरे हाथों। दानिश, इससे पहले अस्परा अपने अल्फाज मुकम्मल करती किसी की ऊंची आवाज़ उनकी समातों से टकराई। अहमद, दानिश ने पलटकर इसे पुकारा और फिर इसे गले लगा लिया। क्या यार, जाना ज़रूरी है? मत जाओ, दानिश ने उदासी से कहा। हाँ ज़रूरी है, लेकिन फिक्र मत करो, हम राब्ते में रहेंगे। अहमद ने उसकी पुश्त को सहलाते हुए कहा। हाय अहमद, अस्परा ने मुस्कुराते हुए कहा। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अहमद ने उसे आंख मारते हुए कहा, जिस पर अस्परा ब्लश करने लगी। इसी वक्त दानिश ने इसकी कमर के गिर्द पॉजिटिवली हाथ रख दिया। बिहेव मैन, शी इज़ माइन, दानिश ने वॉर्न किया। हाँ हाँ, ओके ओके रिलैक्स। अहमद ने
सरेंडर करते हुए कहा, जिस पर अस्परा की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। ओके, आप लोग पार्टी इंजॉय करो, मैं बाकी सबसे मिल लूँ, अहमद कहता हुआ बाकी लोगों को वेलकम करने चला गया। बहुत बुरी बात है फेरी, दानिश ने उसका रुख अपनी जानिब करके मुंह बसोर कर कहा। क्या? अस्परा नासमझी से बोली। यू आर ब्लश, रीड इट द कॉम्प्लीमेंट, दानिश ने अब्रू उठाते हुए कहा। सो? अस्परा ने भी उसकी आंखों में देखते हुए कहा। एक्सक्यूज़ मी, दानिश ने उसके कमर से पकड़कर खुद के करीब करते हुए कहा। अच्छा सॉरी, मेरा ख्याल है हमें अपने गैंग को ढूंढना चाहिए, पता नहीं इतने रश में सब किधर है। अस्परा ने उसका ध्यान हमजा, फातिमा और फाइका की तरफ किया। वो देखो सामने फातिमा और फाइका। दानिश ने उसका रुख उनकी जानिब किया, जो दुनिया से बेगाना होकर डांस करने में मसरूफ़ थी। कुछ शर्म है तुम दोनों को, कैसे डांस करने में मसरूफ़ हो? आसपास की कुछ होश भी है? अस्परा ने इनके करीब जाकर मुंह बनाते हुए कहा। ओह वाह, फाइनली मैडम आ गई है, और देर से आ जाना था, फाइका ने से घुरते हुए कहा। ये हमजा किधर है? दानिश ने आसपास हमजा को ना पाकर फाइका से पूछा। इधर, हमजा की आवाज़ ने इनकी तवज्जो अपनी जानिब खींची, जिसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक्स के 2 गिलास मौजूद थे, जो उसने आगे बढ़कर दानिश और अस्परा को पकड़ा दिए। जैसे जैसे रात गुजरने लगी, वैसे वैसे पार्टी का मज़ा दुगना होने लगा। सितारे आसमान पर पूरी आबदाब से चमकने लगे, जबकि चांद इनका बादशाह बना आसमान की खूबसूरती को 4 चांद लगाने लगा। वो पांचों मुसलसल डांस और ड्रिंक्स पीकर थक गए तो इन सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए, जो वीआईपी क्लब की तरफ जा रही थी, जहां दानिश हमजा की किसी बात पर दिल खोलकर हंस रहा था, जबकि लड़कियां अपनी बातों में मसरूफ थी। है फेटी, वो ना डांस? तईब, जो फुटबॉल टीम का खिलाड़ी था, इसने फातिमा के करीब आकर पूछा। इसका नाम फातिमा है, फाती नहीं, और वो तुम्हारे साथ डांस नहीं करेगी। इससे पहले फातिमा कुछ बोलती, तैमूर की सिलकती हुई आवाज़ गूंजी। सबने हैरत से तैमूर की जानिब देखा। लेकिन मैं डांस करूंगी, फातिमा ने तैमूर को चिढ़ाने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही अपना हाथ तैयब के हाथ में देने लगी, तैमूर उसका हाथ थाम गया। मना किया है ना, समझ नहीं आया क्या? तैमूर ने अपने ब्राउन आंखें उसकी काली आंखों में काढ़ते हुए कहा, जिस पर फातिमा के दिल ने एक बीट मिस की। तैमूर, अपनी हद में रहो और उसका हाथ छोड़ो। दानिश और हमजा ने एकदम से खड़े होकर कहा। जो कहा है इस पर ध्यान देना, और ना सुनने की मुझे आदत नहीं है। वह इन दोनों को इग्नोर करता झटके से उसका हाथ छोड़कर वहां से चला गया। तुम्हारी तो, इससे पहले दानिश गुस्से से उसके पीछे जाता, अस्परा ने उसका बाजू पकड़कर रोक लिया। मत जाओ प्लीज़, इग्नोर करो, वैसे भी सब ठीक है, रिलैक्स। अस्परा ने उसके बाजू को सहलाया। तुम ठीक हो? फाइका ने फातिमा से पूछा। हाँ यार, ठीक हूँ, वैसे भी ज़्यादा शोखा होता है, दोबारा मुंह मिले मुंह तोड़ दूंगी इसका। फातिमा ने अपनी दिल धड़कनों को मामूल पर लाते हुए सुकून से कहा, ताकि सब नॉर्मल हो जाए। आर यू श्योर? और अगर तुम्हें डांस करना है, जाओ करो, मैं देखता हूँ वो क्या करता है, दानिश ने उसकी जानिब देखते हुए कहा। नहीं, मेरे पाँव में दर्द है, और वह बस तो इसे चिढ़ाने के लिए करने लगी थी, वरना हिम्मत नहीं है, फातिमा ने तैयब की जानिब देखते हुए कहा। चलो ठीक है, वैसे कोई बात हो तो बता देना, हमजा ने उसकी जानिब देखते हुए कहा, जिस पर वो महज सा रिला गई। इट्स लेट्स डांस, दानिश ने अस्परा के सामने हाथ फैलाते हुए कहा। देखो, मैं नहीं इतनी हाई हील पहनी हुई है, मैं गिर जाऊंगी। वह मुंह बसोड़ते हुए बोली। तुम फिक्र मत करो, हम आहिस्ता आहिस्ता डांस करेंगे और तुम्हें बिल्कुल भी गिरने नहीं दूंगा। दानिश ने उसे बाहों में भरकर डांस फ्लोर पर खड़ा करते हुए कहा, और साथ ही उसके बाजू अपनी गर्दन के गिर्द हाइल कर दिए, जबकि वो अपने बाजू उसके कमर के गिर्द, और लिरिक्स के मुताबिक हल्का हल्का डांस करने लगे। अस्परा ने उसकी आंखों में देखते हुए, समवन्स ट्राइंग टू बी अ रोमांटिक, अस्परा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जहाँ उसके लिए मोहब्बत मौजूद थी। तुम्हारा मतलब है मैं वैसे रोमांटिक नहीं हूँ? इसने अस्परा को घुमाकर वापस से थामते हुए पूछा। नहीं, तुम रोमांटिक तो बिल्कुल भी नहीं हो, इसने अस्परा ने गहरी सोच में डूबने की एक्टिंग करते हुए कहा। यह सरासर इल्ज़ाम है स्वीटहार्ट, दानिश ने मुंह बसोड़ते हुए कहा, जिस पर वो खिलखिलाकर हंस दी। दानिश भी हंसता देख मुस्कुरा दिया और अपना माथा इसके माथे से टिका दिया। आई लव यू अप्सरा, दानिश ने मदहोश लहजे में। अस्परा ने अपनी पलकों की पाड़ उठाकर उसकी आंखों में देखा, जो मोहब्बत से लबरेज थी। इसके दिल की धड़कन थमी, लेकिन इससे पहले ही वो कोई जवाब देती, इसे महसूस हुआ जैसे इसका वजूद किसी की निगाहों के सार में जल रहा है। घबराहट और खौफ से इसकी हथेलियां नम होने लगी, लेकिन इसने इन आंखों की तपिश को इग्नोर करके सामने खड़े अपने फैंसी पर फोकस करना चाहा, लेकिन बेसुध।
अस्परा रिलैक्स बेबी, कोई जल्दी नहीं है जवाब देने की, इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? मैं पहली दफ़ा थोड़ी ये कह रहा हूँ। दानिश ने इसे घबराया हुआ देखा तो परेशानी से इसका बाजू सहलाते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, बस वैसे ही है। अस्परा ने खुद को मजबूत ठहराते हुए कहा, जिस पर दानिश ने समझते हुए इसका हाथ पकड़कर दूसरी जानिब घुमाया और डांस करने लगा। जबकि इस पल अस्परा की निगाह उठी और दूर खड़े वजूद से टकराई, जो वीआईपी हिस्से की बालकनी में खड़ा इसकी जानिब देख रहा था। इसकी ब्लैक टी शर्ट इसके वजूद से चिमटी हुई थी, जबकि बाजुओं पर टैटू साफ नजर आ रहा था। वो बगैर पल के झपके और यहाँ वहाँ देखे सिर्फ इसी को देखने में मसरूफ था, जिसके लब आपस में बेबस थे और काले रंग के बाल माथे पे बिखरे हुए थे। अस्परा का दिल तेजी से धड़कने लगा। ब्यूटीफुल, वो जेरे लब बड़बड़ाई। कौन? वो उसके वजूद में इस कदर खो गई कि ये भी भूल गई कि इस वक्त वो यहाँ अपने फियांसी के साथ मौजूद है। दानिश की आवाज़ इसे होश की दुनिया में लाई। कोई नहीं, मुझे पानी पीना है प्लीज़। इसने अपने खुश्क होते लबों पर जबान फेरते हुए कहा। ओह, मैं भी लाया। दानिश कहता पानी लेने चला गया। इसने वापस से इसी जगह देखा जहाँ अभी भी खड़ा वो शख्स इसे सख्त नज़रों से देख रहा था। वह इस जगह से ज़रा बराबर भी ना हिला था और ना ही इसने अपनी पलकें झपकी थी। वह इस गुस्से से घूरने लगी, लेकिन इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो वो भी उसकी डार्क पीच ब्लैक आंखों में बगैर पल के झपके देखने लगी। कुछ वक्त जब दोनों ऐसे ही बगैर पल के झपके एक दूसरे को देखते रहे, जैसे एक दूसरे की रूह तक में झांक रहे हो, तो अस्परा ने महसूस किया जैसे इसके लब मुस्कुराए हो, यानी इसे अस्परा का यूँ चैलेंज करना मज़ा देने लगा हो, जिस पर अस्परा का पूरा वजूद खौफ से लर्जा। न जाने क्यों इसे इससे खौफ महसूस हुआ। परी, दानिश ने पानी की बोतल इसके सामने बढ़ाते हुए उससे पुकारा। घर चले, इसे जल्दी से कहा, क्योंकि इसकी धड़कनें खौफ से बढ़ती जा रही थी। दानिश ने परेशानी से उसकी जानिब देखा। आर यू ऑल राइट? दानिश ने नरमी से पूछा। या आई एम परफेक्टली फाइन, बस घर चलें। अस्परा ने खुद को कंपोज करते हुए कहा। ओके, मैं सबको बाय बोल कर आऊँ, फिर निकलते हैं। बाय बोलने के बाद वो लोग जैसे ही वहाँ से निकलने लगे, इसने आखिरी दफ़ा पीछे पलटकर इसी जगह को देखा जहाँ अभी वो वैसे ही इसी हालत में खड़ा सिर्फ इसे ही देख रहा था। इसी पल किसी ने इसकी कमर की गिर्द अपना बाजू हाइल किया, जिस पर वो घबराकर उछली। रिलैक्स वेरी, मैं हूँ दानिश। लेकिन उसकी आंखें वापस से उस बालकनी की जानिब गई जहाँ इसने उसके वजूद को हल्का सा आगे की जानिब होता हुआ महसूस किया, और फिर इसके लबों की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। अस्परा ने उसकी गहरी काली आंखों में देखा, जो इसे कुछ कह रही हो, जिससे कि वादा कर रही हो कुछ होगा, और ये कुछ बहुत ही जल्द होगा। डर, खौफ और बेबसी से इसका वजूद लर्ज़र रहा। वो जल्दी से दानिश का हाथ पकड़कर क्लब से बाहर निकल आई। उठ जाओ परी, और कितना सोना है? मलिया बेगम उसके ऊपर से चादर उतारते हुए कहा। मम्मा, सोने देना प्लीज़, इतनी नींद आ रही है। अस्परा ने करवट बदलते हुए कहा और साथ ही हाथ आगे बढ़ाकर ब्लैंकेट लेना चाहा, जो मलिहा बेगम ने उसकी पहुंच से दूर कर दिया। उठ जाओ अस्परा, रात ऐसा भी क्या करती रही हो पार्टी में जो उठ ही नहीं रही हो? उन्होंने आसपास की बिखरी चीज़ें समेटते हुए कहा। अस्परा जो वापस से सोने की कोशिश कर रही थी, अचानक से पार्टी के जिक्र पर उसी शख्स का वजूद इसकी आंखों में आ समाया, जिससे इसकी नींदें भग से उड़ गई और बौखलाकर उठ के बैठ गई। उफ अल्लाह जी, इतनी मुश्किल से तो रात सोई थी। अब उठते ही फिर से इसका चेहरा याद आ गया। वो अपनी धड़कनों को मामूल पर लाते हुए मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। क्या हुआ है अब? ऐसे क्यों बैठी हो? मलिहा बेगम ने सारी चीज़ें समेटने के बाद उसकी जानिब रुक करके पूछा, जो दिल पर हाथ रख के बैठी थी। कुछ नहीं, मैं फ्रेश होती हूँ, इसने खुद को कंपोज करते हुए कहा और साथ ही जल्दी से वॉशरूम में गई। परी, मेरी एक मीटिंग है क्लाइंट के साथ 2 बजे तक, इसलिए तुम बेला के साथ मार्केट चले जाना, कुछ शॉपिंग कराना, मैंने लिस्ट बना दी है। उन्होंने वॉशरूम के बाहर खड़े होकर कहा। व्हाट? लेकिन मम्मा, आज संडे है और मैं अद्दा के साथ कहीं नहीं जा रही हूँ, इरा के साथ कहीं नहीं जा रही, इतना तंग करती है वो। परी ने जल्दी से वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर एहतजाज किया। सॉरी बेटा, लेकिन मजबूरी है, प्लीज़ मैं जल्दी आ जाऊँगी। असल में इनका एक बुटीक था और आज इसी सिलसिले में इनकी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। ओके फाइन, जाइए आप, अस्परा ने मुंह बनाते हुए कहा। मेरी शहजादी इसका माथा चूमकर इसके रूम से चली गई। फ्रेश होकर खाना खाने के बाद वो बेला के साथ मार्केट चली गई। वहाँ पहुंचकर इसने अराबेला को ट्रॉली में बिठाया और चीज़ें खरीदने लगी। परी, चीटोस। वो बेला की बात को नज़रअंदाज करती, जो ज़रूरी चीज़ें थी वो ट्रॉली में डालने लगी।
मैंने कहा मुझे चीटोस खाने हैं, अगर नहीं लेकर दिए तो मैं यहाँ शोर मचा दूंगी। तुम मुझे किडनैप करके कोशिश कर रही हो। अराबेला ने उसको ब्लैकमेल किया। ओह माय गॉड, कौन कहेगा तुम 5 साल की हो। ड्रामा क्वीन, इसने ट्रॉली में चीटोस फेंकते हुए कहा। दो और प्लीज़। बेला इसकी बात को इग्नोर करते हुए मासूमियत से बोली। यकीन करो बेला, अगर तुम्हारा मुंह अब बंद ना हुआ तो मैं तुम्हें यहाँ ही छोड़कर चली जाऊंगी, फिर सच में किडनैप हो जाना। अस्परा ने 2 और चीटोस ट्रॉली में फेंकते हुए से धमकाया, जिसका इस पर अच्छा खासा असर हुआ और चुप करके बैठी रही। इसके बाद इसने ज़रूरत की सारी चीज़ें खरीदने के बाद अपने और बेला के लिए चॉकलेट्स लिए और सामान लेकर बाहर की आकर कैब का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर में कैब आई और वो दोनों सारा सामान इसमें रख कर बैठ गई। थकावट की वजह से इसने कार की सीट के साथ सर टिकाकर आंखें बंद की। क्या मसला है बेला, आहिस्ता खाओ यार, इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ में चबा कर खा रही हो। अस्परा ने जच होते हुए कहा, लेकिन इसे लगा इसने जलती आग में तेल का काम किया है, क्योंकि बेला ने और ऊंची आवाज़ में चबाना शुरू कर दिया था। अस्परा ने आंखें खोलकर इसकी जानिब देखा, जिसके मुंह और हाथों पर हर जगह चीटोस लगे हुए थे, जिसकी वजह से वो बहुत क्यूट लग रही थी। अस्परा ने उठकर उसका मुंह रुमाल से साफ किया, फिर बेला खिलखिलाकर हंस दी। इसी पल इसने रोड की जानिब देखा कि आखिर पता तो चले हम किधर तक पहुंचे हैं, हम किधर जा रहे हैं। अस्परा ने जब महसूस किया कि ड्राइवर दिए गए एड्रेस के मुताबिक इन्हें नहीं लेकर जा रहा है, तो उसने पूछा, जबकि वो खामोश रहा। एक्सक्यूज़ मी, तुमने यू टर्न लेना था और आगे हमारा घर था। फिर भी इसका कोई जवाब नहीं आया तो खौफ से इसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। इसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर नाकामी से इसका मुंह चिढ़ाया। गाड़ी रोको, इसने चीखते हुए कहा और साथ ही अरा को अपनी गोद में बिठा लिया। आई सेड स्टॉप द कार, अस्परा ने सिलकते हुए लहजे में कहा, जबकि बेला ने उसकी कमर के गिर्द अपने बाजू बांध दिए। जब इस पर कोई असर ना हुआ तो वो जल्दी से सेल निकालकर नंबर डायल करने लगी। इससे पहले कॉल कर दी थी, इसे अरा के शोर की आवाज़ सुनाई दी। इसने सर उठाकर देखा, जहां वो आदमी इसके सर के ऊपर पिस्तौल रखे हुए था, जिसके सर पर कैप और आंखों पर ग्लासेस लगे हुए थे, इसीलिए उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। अस्परा की सांसें थमी और मोबाइल हाथ से गिर गया। अगर तुमने ज़रा सी भी होशियारी करने की कोशिश की, आई प्रॉमिस, मैं टिकर दबाने में ज़रा सी भी देर नहीं लगाऊंगा, इसने नरमी से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में धमकी वाज़ेह थी। अस्परा का पूरा वजूद खौफ से लर्ज़ा। वो इसने बेला को और सख्ती से अपने सीने में भींच लिया। प्लीज़ हमें जाने दो, इसने इल्तिजाइया कहा। अपना मोबाइल पकड़ाओ, उसकी इल्तिजा को नज़रअंदाज करता खरत लहजे में बोला। अस्परा ने जल्दी से नीचे झुककर अपना सेल उसे पकड़ा दिया। खामोश रहो, मैं तुम्हें हल्की सी भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, वरना मैं जान लेने से भी करेज नहीं करूंगा। इसने इन्हें वार्न करने के बाद वापस से गाड़ी स्टार्ट करके इस दफ़ा उसकी स्पीड पहले से भी ज़्यादा तेज़ कर दी। प्लीज़ हमें मैंने चुप रहने के लिए कहा है। इससे पहले इस पर अपना अल्फाज मुकम्मल करती, उसकी शौलाती बरसाती आवाज़ इसके कानों में टकराई। इसने जल्दी से बेला के माथे पर अपने लब रख दिया और इसके बाद एक लफ्ज़ नहीं बोली, क्योंकि वह अकेली नहीं थी, इसके साथ एक और भी ज़िंदगी मौजूद थी, जिसे इसे हर सूरत महफूज करना था। कुछ वक्त बाद इस शख्स ने गाड़ी एक इमारत के सामने रोकी और दरवाज़ा खोलकर इन दोनों को बाहर निकाला। वो बगैर कुछ कहे इसके साथ आने का इशारा करते आगे आगे चलने लगा। पर ये कैसी जगह है, मुझे घर जाना है, अर्रा ने खौफ ज़रदा लहजे में कहा, और साथ ही वो लोग कमरे में दाखिल हुए जहाँ मौजूद आदमी फौरी तौर पर खामोश हो गए। अस्परा ने उसके कान में सरगोशी की, जिस पर बेला ने उसके गिर्द अपनी बाहों की गिरफ्त सख्त कर दी और साथ ही इसने कमरे में नज़र दौड़ाई जहां आदमी शर्टलेस था, लेकिन इनका वजूद सियाही से भरा हुआ था और वो जिम छोड़कर इन्हें देखने लगे। अस्परा को इनसे खौफ महसूस हुआ। इसी पल एक और दरवाज़ा खुला। उस शख्स ने इन्हें कमरे में धकेला और दरवाज़ा लॉक कर दिया। हे, ओपन द डोर। दरवाज़ा यूं लॉक हो जाने पर अस्परा ने चीखते हुए कहा। कमरे में इस कदर खामोशी थी कि इसे अपने पाँव की चाप सुनाई देने लगी। परी, बेला की पुकार पर इसने निगाहों की सिमत देखा, जहाँ एक वजूद दीवार के साथ पुश लगाए आराम से खड़ा था। इसे अपना वजूद कपकपाता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि वो वही ब्लैक बीच आंखें जो इसने कल रात पार्टी में देखी थी, जो इसे वॉर्न कर रही थी, वह आज भी बगैर कोई हरकत किए और पल के झपके सिर्फ इसी को देख रहा था। अब इसकी गर्दन और बाजू पर मुख्तलिफ किस्म के टैटू बने हुए थे। उसकी आंखों में इस कदर सेहत महरी थी कि अस्परा को अपना वजूद
साकिन होता महसूस होने लगा। इसने कुछ कहने के लिए अपने लब खोले, लेकिन खौफ से मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। प्लीज़ लेट मी गो, वो हिम्मत करके नरमी से बोली, लेकिन जल्दी से अपने लफ्ज़ों पर पछतावा होने लगा। इसकी ज़ात में इस कदर पावर थी कि वो किसी को भी अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता था। इसने अस्परा की बात का जवाब न दिया और न ही अपनी पलकें झपकी। एक पल को तो अस्परा को अपना खदशा हुआ कि ये इंसान भी है कि सांस भी ले रहा है या नहीं। इसकी नज़रें साफ सिर्फ उसके वजूद पर मरकूज थी। अस्परा का दिल किया वो अपना वजूद कहीं इसी जगह छुपा दे कि वो इसे ना देख पाए। परी, घर चलो, मुझे डर लग रहा है, बेला ने खौफ ज़रदा होते हुए कहा। हम बहुत जल्द चले जाएंगे। डर तो इसे भी लग रहा था, लेकिन इसे खुद को मजबूत ठहराना था। इसने सर उठाकर जैसे ही सामने देखा, इसे अपनी जानिब कदम बढ़ाते पाया। उसके हर कदम उठते पर अस्परा की धड़कन तेज होने लगी। उसकी आंखों में देखना इसके लिए मुश्किल होने लगा, लेकिन इसके बावजूद वो उसकी आंखों में बगैर पलके झपके देखती रही और अराबेला पर इसकी गिरफ्त मजीद सख्त हो गई। तुम्हारा नाम क्या है? इसकी गहरी और परसुकून आवाज़ कमरे में गूंजी। अस्परा का पूरा वजूद खौफ से लर्जा। अस्परा, इसने सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा। अस्परा, क्या तुम्हारे वालिद मर चुके हैं या कभी सरनेम मिला ही नहीं है? इसने नरमी से पूछा, लेकिन इसकी आवाज़ में सख्ती नुमाया थी। उसकी बात पर उसका खून खौल कर रह गया। अस्परा अब्दुल जब्बार, इसे दाल पीसते हुए कहा, जिस पर सामने खड़े शख्स के लब जरा सा मुस्कुराया और उसने अपनी कदम मजीद इसकी जानिब बढ़ाए, जिस पर परी ने अपनी गिरफ्त बेला पर सख्त कर दी। अस्परा, अस्परा, अस्परा अब्दुल जब्बार। वह मज़े से इसका नाम पुकारने लगा, जिस पर इसने कुछ नहीं कहा और दरवाजे को देखने लगी जिससे वो आई थी। तुम जानती हो तुम इस वक्त यहाँ क्यों हो? इसने परसुकून लहजे में पूछा। नहीं, प्लीज़ मुझे जाने दो। अस्परा ने उम्मीद भरी नज़रों से इसकी जानिब देखा। यू वर लुकिंग सुपर हॉट एज हेल लास्ट नाइट, डू यू नो? इसके अल्फाज पर अस्परा का रंग सर्द पड़ा। इस शख्स ने आंखें बंद करके लंबी सांस ली और फिर उसकी जानिब कदम बढ़ाने लगा। खौफ से इसकी आंखें फैली और वो पिछली जानिब अपनी कदम बढ़ाने लगी। डोंट मूव। उसके हुक्म लहजे पर अस्परा का वजूद थमा। वो करीब आया और उसके कान की जानिब झुकने लगा। इसका चेहरा अस्परा के वजूद को नहीं छू रहा था, लेकिन इसकी सांसों की तपिश अपने वजूद पर साफ महसूस करके अस्परा का दिल से तेज़ी से धड़कने लगा। इसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई, जबकि वजूद खौफ से कपकपाने लगा। स्टॉप शेकिंग, इसने अस्परा को कमर से पकड़कर खुद के करीब करते हुए कहा, जिस पर इसकी आंखें झट से खुल गई। दूर रहो मुझसे, इसे चीखते हुए कहा, जबकि वह नज़रअंदाज करता इसके वजूद की खुशबू को महसूस करने लगा। वो शुक्र अदा करने लगी कि इन दोनों के दरमियान बेला मौजूद है। इसने उसके सीने पर हाथ रखकर दूर धकेलना चाहा, मगर बेसुध। स्टॉप प्लीज़। जब इस पर कुछ असर ना हुआ तो इसने इल्तिजा कहा, जिससे वो जल्दी से इसे छोड़कर दूर जा खड़ा हुआ। घर जाकर अपना सारा सामान तैयार करो और मैं तुम्हें कल दोपहर 2 बजे रिसीव कर लूँगा। इसने अस्परा की ब्राउन आंखों में देखते हुए कहा। क्या? अस्परा ने बेयकीनी से इसकी जानिब देखा। जो तुमने सुना है? तुम होते कौन हो जो मुझे हुक्म देने वाले? मैंने तुम्हें जो कहा है वो जाकर करो, और अगर तुमने पुलिस को इसमें शामिल करने की कोशिश की तो यकीन करो मैं तुम्हारी बहन का गला काट कर फेंक दूंगा। इसने अस्परा के अल्फाज काट कर शोला बरसाती नज़रों से उसकी जानिब देखते हुए कहा, जिस पर बेला ने रोना शुरू कर दिया और खौफ से इसका वजूद लरजने लगा। तुम्हारी हिम्मत भी? इससे पहले वह अपना अल्फाज मुकम्मल करती वह आगे बढ़ा और इसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़कर इसको अपनी जानिब खींचा। तकलीफ से इसकी आंखें नम होने लगी, लेकिन वो जज्बात से भी खाली नज़रों से इसे जानिब देखने लगा और दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर बेला को उसकी गर्दन से पकड़ा, जिससे बेला की चीख व पुकार कमरे में गूंजने लगी, जबकि अस्परा का वजूद डर से कपकपाने लगा। इसने इस बेरहम इंसान की गिरफ्त से निकलने की कोशिश की, मगर बजाय छोड़ने के वो इसके बालों को और सख्ती से जकड़ गया और साथ बेला की गर्दन पर भी प्रेशर बढ़ाने लगा। प्लीज़ प्लीज़, उसकी गर्दन को छोड़ो, तुम इसे तकलीफ दे रहे हो, वो बच्ची है। अस्परा ने सिसकते हुए कहा और साथ इसके हाथ पर हाथ रखकर इसकी गिरफ्त ढीली करने की कोशिश की, लेकिन छोड़ने के बजाय बगैर अस्परा को सोचने समझने का मौका दिए वो बेला को इसकी गर्दन से ही पकड़कर इसकी पहुंच से दूर कर गया। ओह मेरे खुदाया! अस्परा रोते हुए इसकी जानिब बढ़ी, मगर वो इसे और ऊपर की जानिब उठा गया।
दोबारा मुझसे सवाल किया तो तुम इसे कभी नहीं देख पाओगी बेबी। जैसे बेला को हवा में ही गर्दन से पकड़कर यहाँ वहाँ घुमाते हुए कहा और साथ अस्परा को अब इसके बालों से झड़क कर खुद के सीने से लगाया। मैं कभी सवाल नहीं करूँगी, प्लीज़ इसे छोड़ दो, तुम्हें खुदा का वास्ता है, प्लीज़ छोड़ो इसे। अस्परा ने उसके सीने से लगे ही सिसकते हुए कहा, जिस पर इसने बेला की गर्दन आज़ाद कर दी और वो ज़मीन पर आ गिरी और शिद्दत से रोने लगी। अभी अस्परा बेला को पकड़ने के लिए नीचे झुकी ही थी कि इसने वापस से अस्परा के बाल मुट्ठी में जकड़कर इसका रुख अपनी जानिब किया। प्लीज़, वो तकलीफ से आंखें बंद करके खोलते हुए बोली। जिस पर इसने उसके बाल आज़ाद कर दिए तो वो जल्दी से नीचे हुई और बेला को अपने गले लगाकर इसके मुंह को दीवानावार चूमने लगी। फिर वो आगे बढ़ा और जाकर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। नाउ गेट आउट, और जाकर वो करो जिसका कहा है। किसी भी किस्म की होशियारी करने की कोशिश की तो यकीन करो फिर जो मैं करूँगा वो तुम्हें ज़रा भी पसंद नहीं आएगा। मैं वॉर्न सिर्फ एक दफ़ा करता हूँ, वो भी मैंने तुम्हें अभी कर दिया है, इसे सुकून भरे लहजे में कहा, जबकि आवाज़ में छुपी धमकी साफ नजर आ रही थी। वो बगैर यहाँ वहाँ देखे बेला को अपनी बाहों में भरकर बाहर की जानिब भागी, जबकि इसे अपने पीछे उसकी ज़िंदगी से खाली कहकहा सुनाई दिया। डेविल, इंसानी रूप में मॉन्स्टर, वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। इसे गाड़ी में जा बैठी जिस पर वह आई थी वो ड्राइवर बगैर कुछ कहे गाड़ी चलाने लगा। तुम्हें मुझे कॉल करके बताना चाहिए था पागल लड़की, दानिश ने गुस्से से यहाँ वहाँ टहलते हुए कहा। मैं कैसे कर सकती थी जब इसने मुझसे मेरा मोबाइल ही ले लिया, अस्परा ने उसकी जानिब देखते हुए कहा। असल में जब वो दोनों घर पहुंची तो खाली घर देखकर एक अजीब सा डर महसूस होने लगा, तो अस्परा ने कॉल करके दानिश को अपने पास बुलाया और इसे सब बता दिया। हमें इस बारे में पुलिस को बताना चाहिए, दानिश ने जल्दी से कहा। इसके वजूद के हर हिस्से से इन दोनों को के लिए फिक्र नुमाया थी। तुम्हें क्या लगता है ये सब इतना आसान है दानिश? तुम नहीं जानते, जो सब मैंने देखा है वो इंसान ही नहीं है, तुम नहीं समझ सकते। अस्परा ने अपने आप को खुद में सिमटते हुए कहा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, इस इडियट को ऐसे ही जाने दो जिसने तुम्हें और अरा को किडनैप करवाया और धमकाया है? पुलिस को बताने दो फेरी, वो उसके बराबर बैठता हुआ सख्त लहजे में कहा। लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं है और ना मैं जानती हूँ वो हमें किधर लेकर गया। मैं बस इतना जानती हूँ वहाँ एक बिल्डिंग थी और जिम था। अस्परा ने इस इमारत को सोचते हुए आहिस्तगी से कहा। तुमने बताया था तुमने इसे पहले क्लब में देखा था, पुलिस इसे फुटेज के जरिए ढूंढ लेगी, तुम बस हामी तो भरो, वो सिलकते हुए लहजे में बोला, जबकि अस्परा अपना आप खुद में छुपाती मुंह नीचे कर गई। जब इसकी तरफ से खामोशी रही तो दानिश आगे बढ़ा और इसे अपने सीने से लगाया। मुझे तुम ऐसी खामोश बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, और इस राह चलते कुंडे की वजह से तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। पुलिस से 4 जूते पड़ेंगे तो खुद ही इसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। इसने अस्परा के बाल सहलाते हुए नरमे से समझाया। नहीं दानिश, तुम्हें आइडिया भी नहीं है जो मैंने देखा है। इसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून है, सब कुछ तबाह व बर्बाद करने का। इसके वजूद में इस कदर वहशत है कि वो अगले इंसान का सीना भी इंतहाई सुकून से चीर कर इसका दिल बाहर निकाल ले और इसे ज़रा बराबर भी पछतावा ना हो। वो इस कदर बेरहम है कि अपने मेरे सामने बेला को गर्दन से पकड़कर ज़मीन पे फेंक दिया। इसके पास दिल नहीं है, वो भेड़िया है, मॉन्स्टर है, अस्परा ने सिसकते हुए कहा। हम पुलिस को बताएंगे। नहीं, अस्परा ने उसके अल्फाज काटते हुए कहा। बच्चों जैसी बातें मत करो फेरी, वो चीखा। इसे धमकी दी है, अगर पुलिस के पास गई तो वो अस्परा को जान से मार देगा। यकीन करो वो झूठ नहीं कह रहा था, वो कर गुजरेगा, अस्परा ने भी चीखते हुए कहा। इसके बाद कुछ लम्हे कमरे में खामोशी रही। फाइन, मैं तुम्हारे घर के पास नज़र रखूंगा, कोई सच में यहाँ आता है या सिर्फ इसकी खोखली धमकियाँ हैं, इसने दांत पीसते हुए कहा। चलो उठो, उठकर फ्रेश हो जाओ, जब तक फुप्पू और अंकल नहीं आते मैं यहीं हूँ। वो इसका हाथ पकड़कर वॉशरूम की जानिब ले गया। लेकिन बेला, फिक्र मत करो, मैंने इसके पास ही जा रहा हूँ। अस्परा सर हिलाती वॉशरूम में चली गई। बेला किधर है? फ्रेश होकर आकर अस्परा ने दानिश से पूछा। बहुत मुश्किल से इसका ध्यान बटाया, अभी पिज़्ज़ा मंगवा कर दिया है, वो खा रही है। दानिश ने टीवी रूम की जानिब इशारा किया, जहां बेला एक कुर्सी पर बैठी पिज़्ज़ा खाने के साथ साथ कार्टून भी देख रही थी। अस्परा जल्दी से आगे बढ़कर इसके साथ काउच पर बैठ गई। अब कैसा फील कर रही हो मेरी जान? अस्परा ने उसकी गर्दन की तरफ देखते हुए कहा, जबकि इस जिल्द को नया नीला देख इसकी की सांसें थमी। मैं ठीक हूँ परी, बेला ने नरमी से कहा। इसने हल्का सा जख्म को छू कर पूछा। दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, दानिश ने
ऑइंटमेंट लगाई थी, इसी वजह से अब ये दर्द नहीं कर रहा। इसने अस्परा को पिज्ज़ा की स्लाइस पकड़ाते हुए कहा, बेला जानी, क्या आप इस बारे में मम्मा पापा को बताओगी? दानिश ने इसके बराबर बैठते हुए पूछा। वो बहुत बुरा है। क्या वो कल आएगा जिसे इसने वादा किया था? इसने अस्परा की जारिम सवालिया नज़रों से देखा। नहीं, मैं तुम दोनों को खुश नहीं होने दूंगा। कल तुम दोनों मेरे साथ हमारे घर रहोगी। दानिश ने बेला की काल खींचते हुए कहा, वाह, मैं आंटी आलिया को बहुत मिस करती हूँ। बेला ने एक्साइटेड होते हुए कहा, और तुम्हें पता है, मामा भी तुम्हें बहुत याद करती है स्वीट हार्ट। दानिश ने उसके माथे पर अपने लब रखते हुए कहा। दानिश का आसपास होना अस्परा को काफ़ी हौसला दे गया। इसने सारी प्रॉब्लम को अपने सर ले लिया। एक पल को अस्परा को लगा कि वो अपनी फुटबॉल प्रैक्टिस की वजह से नहीं आएगा, क्योंकि इसे फुटबॉल का जुनून था, लेकिन इसे वो छोड़कर अपने पास देखकर इसका दिल इंतहाई खुश था। मलिहा बेगम ने घर वापसी पर दानिश को देखा तो इनके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी और उन्होंने इसे रात डिनर के लिए रोक लिया, जबकि खुद अपने हाथों से इसके लिए खाना तैयार करने लगी। क्या तुम दानिश से शादी करोगी? बेला के अचानक से सवाल पर इसकी आंखें फैली। क्या? अस्परा ने खिलखिलाते हुए कहा। जो तुमने सुना। बेला ने मुंह बनाया। जाहिर सी बात है स्वीट हार्ट, इसके नाम की अंगूठी तो पहनी हुई है मैंने। अस्परा ने इसकी अंगूठी दिखाते हुए कहा। वैसे एक अचानक सवाल क्यों? अस्परा ने उबरू उठाई। पता नहीं परी, मुझे दानिश भाई बहुत अच्छे लगते हैं। कितना प्यार करते हैं ना वो तुमसे, मुझसे, मम्मा से। बेला ने सामने इशारा किया, जहाँ दानिश और मलिहा बेगम किसी बात पर हंस रहे थे। इस पल मेन गेट की बेल बजी और अस्परा ने दरवाज़ा खोला, जहाँ से अब्दुल जब्बार साहब आए। हाय हनी, अब्दुल जब्बार साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, साथ ही अपने लब इसके माथे पर रखे। पापा, बेला ने खुशी से पुकारा और उनकी जानी भागी जैसे अब्दुल जब्बार साहब नीचे झुककर अपनी बाहों में भर लिया। अस्परा का एक दिल तो किया कि अभी अपने बाप को बता दे, लेकिन मुंह से कुछ नहीं निकला और वो बेला को उठाए हुए किचन में की जानिब गए। आप आ गए, बस खाना तैयार है तकरीबन। मलिहा बेगम ने उनकी जानिब देखते हुए मुस्कुराकर कहा, कैसे अंकल? दानिश ने आगे बढ़कर कहा, मैं ठीक हूँ शहजादे, शुक्र है आज फुटबॉल खिलाड़ी ने फाइनली हमारे घर को अपनी आमद से नवाजा है, इतने वक्त के बाद। अब्दुल जब्बार साहब ने शरारत से कहा। एक्चुअली वो दानिश से इंगेजमेंट के बाद अब मिल रहे थे, जिस पर वो महज मुस्कुरा दिया, जबकि अब्दुल जब्बार साहब इसकी पुश थपकर बेला को नीचे उतारा और खुद फ्रेश होने ऊपर चले गए। अस्परा ने अपने दिल में लाख दफ़ा शुक्र अदा किया कि बेला ने किसी को भी कुछ नहीं बताया। इसके बाद खामोशी में खाना खाया गया और दानिश सबको अल्लाह हाफिज़ बोलता अपने घर चला गया। अस्परा भी अपने कमरे में आकर लेट गई। खौफ से इसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। इसी वक्त खिड़की पर दस्तक हुई। अस्परा का दिल उछल कर हलकतेली में आ गया। जब दूसरी दफ़ा दस्तक हुई तो इसने धड़कते दिल के साथ जाकर दरवाज़ा खोला। ओ माई गुड दानिश, ऐसा लिखा होना चाहिए था। ओ माई गॉड, दानिश डरा कर रख दिया था। खिड़की खोलकर जब सामने दानिश को देखा तो मुंह बनाकर कहा, असल में मैं ये कहने आया था कि इस इडियट को मत सोचना, सिर्फ मुझे सोचो। देखना कुछ भी नहीं होगा, मैं कल सब संभाल लूँगा। वो उसका हाथ पकड़कर यकीन से बोला, जिससे अस्परा के लब मुस्कुराए। ओके जनाब, अस्परा ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके, सुबह मिलते हैं यूनिवर्सिटी में। गुड नाइट स्वीट हार्ट। उसके गाल मोहब्बत से सहलाता वहाँ से चला गया। इसके बाद वो सोने की कोशिश करने लगी। जानती थी नींद आना मुश्किल है, मगर फिर भी कोशिश तो लाजिम थी ना। सुबह उठकर वो यूनी चली गई और इसने इस बारे में एक लफ्ज़ भी फाइका और फातिमा को नहीं बताया, क्योंकि वो इन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। एक पल के लिए भी इसके दिमाग को इस मॉन्स्टर से रिहाई नहीं मिली। खुद को रिलैक्स करने और जाकर कैफेटेरिया में बैठ गई। अप्सरा, सो अमेजिंग टू सी यू। वो जो इसके ख्यालों से जूझ रही थी, इसकी समातों से मायशा की आवाज़ टकराई। क्या चाहती हो मायशा? यकीन करो मैं किसी किस्म की लड़ाई के मूड में नहीं हूँ आज, अस्परा ने आहिस्तगी से कहा, क्योंकि वो सच में अभी किसी इस चुड़ैल से उलझना नहीं चाहती थी। क्या मसला है जानी जो इतना आहिस्ता बोल रही हो? कहीं दानिश ने एंगेजमेंट तो नहीं तोड़ दी? इसने ऊंची आवाज़ में कहा, ताकि कैफ़े में मौजूद सब लोग इसे सुन सकें। और वही हुआ, सब पलटकर इन्हें देखने लगे। अपने काम से काम रखो, मैं सच में आज उलझने के मूड में नहीं हूँ, वरना मेरा सारा गुस्सा तुम पर उतर जाएगा, इसलिए दूर रहो, अस्परा ने इसे वॉर्न किया। खैर, मैं तुम्हें तुम्हारी केमिस्ट्री के रिकॉर्ड वापस करने आई थी, जो मुझसे शगुफ्ता ने तुम्हें देने को कहा था, मायशा ने सुकून से कहा, जबकि इसकी दोस्त मारिया ने रिकॉर्ड टेबल पर फेंक दिया। यकीन करो, अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की
अस्परा के बाकी अल्फाज मुंह में ही छूट गए क्योंकि सारे नोट्स के आधे पेज फटे हुए थे, जबकि बाकी पर उसका मस्कारा, फाउंडेशन, आईलाइनर से मुख्तलिफ अल्फाज लिखे हुए थे। अस्परा ने बेला की वजह से ये नोट्स वापस से सारे बनाए थे और अब इस मैडम ने इनका सफाया कर दिया था। गुस्से से अस्परा पलटी और फातिमा के लाए हुए नूडल्स इसने मायशा के बालों पर ऊपर गिरा दिए और सदमे से अस्परा की जानिब देखने लगी। इससे पहले उसके मुंह से कोई अल्फाज निकलता, अस्परा ने फाइका की चॉकलेट आइसक्रीम उसके कपड़ों के ऊपर उछाल दी। मायशा की आंखें गुस्से से सुर्ख होने लगी और इसने अस्परा को पंच मारा, लेकिन इससे पहले वो इसे लगता वो साइड पर हो गई और प्लेटें उठाकर इसकी तरफ उछालने लगी, लेकिन वो खुद को बचाती रही। बस करो मायशा, इडियट, अस्परा चीखी। यू विल बी पेड फॉर दिस अप्सरा, यू विल। तुमने चेयरमैन की बेटी से पंगा लिया है, देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। वो हलक के बल चीखी और आसपास जो लोग इससे नज़ारे के लुत्फ अंदोज हो रहे थे, इन्हें सलगती नज़रों से देखने के बाद वहां से गायब हो गई। इसी वक्त फातिमा और फाइका जो वॉशरूम गई हुई थी, वापस आकर सब बिखरा और मायशा को गुस्से में जाते देखा तो भागी हुई अप्सरा के पास आई। क्या हुआ था यहाँ अप्सरा? फातिमा ने उसके चेहरे के बाल पीछे करके फिक्रमंदी से पूछा। वैसे तुमने इस चुड़ैल की क्या हालत की है? फाइका ने कहा लगाते कहा। शट अप फाइका, तुम बताओ क्या हुआ है? फातिमा ने अस्परा की जानिब सवालिया नज़रों से देखा। वो खामोशी से अपनी जगह पर जाकर बैठ गई और उन्हें सब आहिस्ता आहिस्ता बताने लगी। ओह माय गॉड, हम लोग सिर्फ 10 मिनट के लिए गए और तुमने यहाँ वर्ल्ड वार करके आगाज़ करके इसे ख़त्म भी कर दिया। फाइका ने मज़े से कहा। लेकिन मुझे नहीं पता था मुझे नूडल्स चाहिए, फातिमा ने एहतजाज किया, और मुझे चॉकलेट आइसक्रीम। फाइका ने भी मुंह बसरा। अस्परा ने तीनों के लिए ऑर्डर दिया और वो लोग सुकून से लंच करने लगे। इसके बाद उन्होंने बाकी के लेक्चर लिए। फाइका और फातिमा घर चली गई, जबकि अस्परा अपने मामू के घर, जैसे कि कल दानिश ने वादा किया था, इसीलिए वो नाइला बेगम से परमिशन लेकर इसे और बेला को अपने साथ अपने घर ले गया था। मामू मम्मा ने कहीं देख नहीं रहे? अस्परा ने वहाँ देखते हुए कहा। मेरी जान, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स मसरूफ़ हैं, वैसे मेरे भी मसरूफ़ हैं, अपने अपने कामों पर गए हैं। दानिश ने इसे कॉफ़ी का मग पकड़ाते हुए कहा। वैसे मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छा किया जो तुम्हें बता दिया। शुक्र है इतना साथ देने के लिए। अस्परा ने मशहूर नज़रों से इसकी जानिब देखा। दानिश, इससे पहले वो कुछ कहता, बेला की आवाज़ ने अपनी जानिब मतवजा किया। जी, मुझे चीटोस खाने हैं। इसने स्नैक्स की जानिब इशारा किया जो कैबिनेट के ऊपर पड़े हुए थे। चीटोस, वो और साथ एक आध फिल्म देखते हैं, क्या कहती हो? इससे दोनों की जानिब इशारा किया। लिटिल मैरिड, मुझे लिटिल मिरमेड मूवी देखनी है, बेला ने उछलते हुए कहा, जबकि इस पर आंखें घुमा कर रह गई क्योंकि ये वो मूवी 100 से ज़्यादा बार देख चुकी थी। नहीं, हम ये मूवी नहीं देख रहे। अस्परा ने एहतजाज किया। प्लीज़, बेला ने मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए कहा, जिस पे अस्परा मुस्कुरा दिया। फिर तीनों लिविंग रूम में बैठकर मूवी देखना शुरू हो गए। तकरीबन 5 बजे के करीब मूवी देखते हुए बेला दानिश के सीने के साथ ही सर लगाए सो गई थी। जबकि वो दोनों मूवी का एंड देख रहे थे, तभी दानिश के मोबाइल पर टेक्स्ट आने लगे। सब ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? कुछ देर मैसेज पर बात करने के बाद इसने आहिस्तगी से कहा, क्या मतलब? अस्परा ने नासमझी से उसकी जानिब देखा। हमजा का मैसेज आया है। वहाँ कोई भी नहीं आया, मतलब कोई भी नहीं, दानिश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिस पर अस्परा ने सुकून का सांस खारिज किया। देखा, मैंने कहा था ना, वो बस ऐसे ही तंग करने की कोशिश कर रहा था और कुछ नहीं। तुम फिक्र मत करो और अब आराम से घर भी जा सकती हो, इसने यकीन दिलाया। वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई, जैसे इसकी जान में जान आई हो। कल से लेकर सब इतना अजीब और भयानक लग रहा था कि अब अच्छी खबर सुनकर इसके दिल व दिमाग से जैसे बोझ उतरा। ओके, फिर अब हमें चलना चाहिए, अस्परा ने रिलैक्स होते हुए कहा। तुम दो दानिश बेला को गोद में उठाए बाहर आ गया। 1 मिनट में तुम लोगों को खुद घर छोड़ कर आता हूँ। इसने दरवाज़ा लॉक करके बेला को पिछली सीट पर लिटाया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली, जबकि इसके बराबर अस्परा बैठ गई और वो लोग इनके घर के लिए निकल गए। ओके, अपना ख्याल रखना और प्लीज़ दरवाज़ा बगैर पूछे मत खोलना। मुझे कोच की तरफ से इतनी धमकियाँ ना मिल रही होती तो मैं अंकल आंटी के आने तक इधर ही रहता, दानिश ने उदासी से कहा। कोई बात नहीं, तुमने इतना ख्याल रखा और देखो सब ठीक है, तुम आराम से जाओ, अस्परा ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके स्वीट हार्ट,
और कुछ भी हुआ तो मुझे फौरी कॉल करोगी। दानिश ने बाहर निकलते हुए कहा। ओके जनाब, ज़रूर। अस्परा मुस्कुराते हुए कहा। वो चला गया। अस्परा ने फिर जल्दी से शावर लिया और उसके बाद रात के खाने के लिए कुछ बनाने लगी। चिकन बिरयानी साथ सलाद बनाने के बाद इसने वक्त देखा तो 8 बज रहे थे। वो जल्दी से खाना ट्रे में रखकर ऊपर गई ताकि बेला को उठाकर खिला सके। बेला, उठ जाओ, खाना खा लो, फिर सो जाना। वो ना उठी तो अस्परा ने उसे जबरदस्ती उठाकर बिठाया तो बेला ने ऊंची ऊंची रोना शुरू कर दिया। परी ने चम्मच चावल से भरकर उसके मुंह में रख दिया, जिससे उसका मुंह बंद हो गया। वो और आहिस्ता आहिस्ता चावल चबाने लगी। अस्परा ने दिल में अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि वो चुप थी। खाना खाने के बाद बेला वापस से सो गई तो अस्परा उसका माथा चूमने के बाद नीचे आ गई। अभी वो खाना खाने के बाद किचन सेट ही कर रही थी, सिमट ही रही थी कि वापस से दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ आई। इसने वक्त देखा तो 9 बज रहे थे। लगता है मम्मा आ गई, इसने खुशी से कहते हुए जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने खड़े शख्स को देखकर इसकी आंखें खौफ से फैली। बिल्कुल वैसे ही लग रहा था जैसे इसने आखिरी बार देखा था। अस्परा ने जल्दी से दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन इसने दरमियान में अपना पाँव रख दिया। ओपन इट, इसने वॉर्न किया। अगर मैं ना खोलूँ तो? अस्परा ने इसे चैलेंज किया, जबकि अपने हाथ दरवाजे के हैंडल पर ही रहने दिए। वो बगैर इसे समझने का मौका दिए इसे साइड पर धकेलता अंदर दाखिल हो गया। अस्परा, इससे पहले वो कुछ रिएक्ट करती, इसके कान में मलिहा बेगम की आवाज़ टकराई, जो दरवाजे के पास खड़ी थी, और साथ जब्बार साहब थे। वो दोनों भी घर में दाखिल हुए। मम्मा, वो जल्दी से भागकर इनकी गले जा लगी। यहाँ क्या हो रहा है? जब्बार साहब ने परेशानी से पूछा। रास्ता दे। कोई 5 आदमी और इनके साथ एक वही शख्स जिसने इसे मार्केट से किडनैप किया था, उसकी आवाज़ गूंजी। जब्बार साहब ने नासमझी से इनकी जानिब देखा, लेकिन वो आराम से बगैर कुछ कहे इसी टैटू वाले आदमी के इर्द गिर्द जा खड़े हुए, जो मज़े से टांग पर टांग रखे काउच पर बैठा हुआ था, जैसे वो यहाँ का शहंशाह और हम गरीब उसकी रियाया। टेक अ सीट मिस्टर एंड मिसेस अब्दुल जब्बार, इसने सुकून लहजे में मलिहा और अब्दुल जब्बार साहब को पास पड़े सोफे पर बैठने का इशारा किया, जबकि अब्दुल जब्बार साहब वहाँ ही खड़े इस शख्स और इसके पीछे खड़े आदमियों का मुआयना करने लगे। इन्हें यहाँ इंतहाई कुछ गलत होने का एहसास होने लगा। मैंने तुम्हें कल क्या कहा था अस्परा? जब वो लोग नहीं बैठे तो इसने अस्परा की जानिब देखते हुए सुकून से पूछा। कल वाला सारा वाक़या इसकी आंखों में घुमा। इसका वजूद लजरने लगा कि सामान सारा पैक करो और तुम मुझे 2 बजे लेने आओगे। अस्परा ने आहिस्ते से कहा। तो तुमने यहाँ क्या हो रहा है अस्परा? अब्दुल जब्बार साहब ने इसकी बात काटते हुए सुलगते लहजे में कहा। बाबा, मुझे लगा मैं सब संभाल लूँगी। मेरा यकीन करें, मुझे नहीं पता ये शख्स कौन है और मुझसे क्या चाहता है। मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं, अस्परा ने लजरती आवाज़ में कहा, जबकि आंखों से आंसू बहने लगे। तुम कौन हो और हम लोगों से क्या चाहते हो? मलिहा बेगम ने सवालिया नज़रों से इसकी जानिब देखा। जो मुझे चाहिए वो बिल्कुल मेरी नज़रों के सामने खड़ी है मिसेस जब्बार। इससे मुझे दे दे और यकीन करें किसी को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसने अस्परा पर अपनी नज़रें गाड़ते हुए एक लफ्ज़ पर जोर दिया। मलिहा और अब्दुल जब्बार साहब ने कुछ लम्हे खौफ से इसकी जानिब देखा। किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तुम हो कौन? कहीं के गैंगस्टर हो? अब्दुल जब्बार साहब तपे हुए लहजे में बोले। और लिसन लड़के, ये मेरा घर है और ये मेरी बेटी, इसीलिए चुप करके यहाँ से दफा हो जाओ, इससे पहले मैं पुलिस को बुलाऊं। अब्दुल जब्बार साहब ने इसे धमकाया। वो शख्स जो काउंच पर बैठा हुआ था खाली नज़रों से अब्दुल जब्बार साहब को देखने लगा और इसी दौरान इसने एक दफ़ा भी पलकें नहीं झपकी, जबकि इसके पीछे खड़े आदमी भी बिल्कुल